फटाफट सारी की सारी इक्वेशंस रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है। ओके, तो आप मुझे याद दिलाइए। सबसे पहले स्लोप क्या होती है? इंक्लिनेशन tan थीटा dy बाई dx, सब कुछ यही क्या होता है? इंक्लिनेशन। और स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थीटा अगर π/2 हो जाए तो स्लोप इनफाइनाइट होती है, थीटा 0 हो तो स्लोप भी क्या होती है? 0, ठीक है ना। स्लोप क्या होती है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और यही क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस, और हमने उस तरीके से क्वेश्चन को कर लिया था। इंटरसेप्ट क्या होता है? जहां पे लाइन x एक्सिस या y एक्सिस को कट करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। x एक्सिस पे कट करेगी, दैट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। y एक्सिस पे कट करेगी, दैट मींस इट इज y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। पता है ये सबको? बिल्कुल सिंपल है भाई, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड के इंटरसेप्ट क्या होते हैं? स्लोप 1 या -1 वाले होते हैं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाले क्या है? इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, है ना। इक्वल मैग्नीट्यूड के इंटरसेप्ट तो स्लोप प्लस -1, और y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, ठीक है ना। कोई दिक्कत? इनकी भी स्लोप क्या होती है? 1 एंड -1। डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती है? जनरल फॉर्म में आएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है। पॉइंट्स का फॉर्म क्या होती है? एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखी है। पॉइंट और स्लोप फिक्स करते ही लाइन फिक्स हो जाती है। स्लोप की लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। बड़ा ही सिंपल है। ओके, ऑलराइट। EOL का मतलब क्या होता है? EOL इक्वेशन ऑफ लाइन, और PT मतलब पासिंग थ्रू, ठीक है भाई। इनके क्वेश्चन कर लिए थे हमने, बड़ा ही सिंपल है। अगर एंगल दे रखा हो तो क्या करेंगे? tan थीटा से m निकाल लेंगे, ठीक है भाई। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, और स्लोप क्या होती है? y2 माइनस y1 बाय x माइनस x1, ठीक है भाई। रैपिंग जैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। ऐसे आएगा, जल्दी करो, ठीक है। ओके, और एक लाइन जिसकी स्लोप m1 है, उसके परपेंडिकुलर स्लोप निकालनी है लाइन की, तो क्या करेंगे? इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव, यानी कि 1 बाय m1 का नेगेटिव, मतलब माइनस 1 बाय m1, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता है? स्लोप, और c क्या होता है? इंटरसेप्ट। कौन से वाला? y वाला, है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c, m क्या होती है? स्लोप, और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये हमको करना है अभी क्वेश्चन, है ना। टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर x minus 5x plus 6 equal to 0 and other two are y square minus 4y plus 3 equal to 0, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? टू साइड्स ऑफ इक्वेशन, टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, ये दे रखते हैं। ये क्या दे रखा है? x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 दे रखा है, इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। पहले वाले को 0 करो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरे वाले में x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया? x इक्वल टू 2, और यहां से क्या आ गया? x इक्वल टू 3। तो बोलो, क्या ये एक लाइन की इक्वेशन है? क्या ये भी एक लाइन की इक्वेशन है? यस, x इक्वल टू 2 एक लाइन होती है, कौन सी वाली? ये वाली। और x इक्वल टू 3 ये वाली, हो गई दो लाइन, ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरी वाली क्या है? y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो वो उसको सोल्व करते हैं, तो बोलो वहां पे भी दो लाइन दिखने लग जाएंगे आपको। क्या आएगा यहाँ पे? y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। बोलो यहां से y कॉमन आ जाएगा, y इंटू वाई माइनस 3, और यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस y सॉरी माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बनेगा? y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। बोलो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3। तो ये दो लाइंस आ गई हमारे पास। ये हो गया y इक्वल टू 1 और ये हो गया y इक्वल टू 3। क्या पूछा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स। तो बोलिए इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स, बोलियो ये लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 2, ये क्या है? x इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 1, ये क्या है? y इक्वल टू 3, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, 3, इसके बोलो 2, 1, इसके 2, 3, इसके 3, 1। डन, बड़ा ही सिंपल है। ओके, अब मुझे आप ये बता दीजिए कि भाई इक्वेशन ऑफ डायगोनल निकालनी है। जब भी आपको दो पॉइंट पता होते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगी, है ना। y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, और m क्या होता है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो बोलो इसकी इक्वेशन कौन बताएगा मुझे? यहाँ पर जो तुम बोलोगे मैं वो यहाँ पे लिखूंगा, 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2। अब बस ये तो स्लोप हुई, मुझे तो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। स्लोप y माइनस 3 स्लोप x माइनस 3। स्लोप क्या है? 2/1 आंसर। पहला डायगोनल हो गया। दूसरे वाला ये डायगोनल हो जाएगा, इसकी इक्वेशन कौन बताएगा?
नहीं तुम नहीं बताओ, तुम बताओ। हाँ ठीक है बताओ। स्लोप हो जाएगी 1 - 3 - 2, ठीक है। और ठीक, स्लोप ये आ जाएगी, क्या आ जाएगा, -2/1, मतलब कोई दिक्कत, सिंपल है। चले सोच लो एक बार, तुमने स्लोप देख लो, सही बताइए कि नहीं बताइए। 1 - 3 और 3 - 2, ठीक है। और यहाँ पे आई थी 3 - 1/3 - 2, ठीक है। 3 - 1 3 - 2, यहाँ पे 1 - 3/3 - 2, ठीक है। ओके सही है। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बताना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दे दिया आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर निकालना है। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाई थी मैंने आपको एक बार, क्या था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, देखो बार बार पढ़ना पड़ेगा भाई, अदरवाइज ये चैप्टर कामयाब नहीं होगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में बांट देता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके से ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। तो यहां से मैंने जो एंगल बाइसेक्टर बनाया, मान लो ये लेंथ 2 है, ये 3 है, तो ये 2 3 में इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। हाँ ओके, तो बोलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर तीनों पॉइंट लिख दिए हमने, पी क्यू आर दे रखे थे, पी क्यू आर लिख दिया। एंगल पी क्यू आर का एंगल बाइसेक्टर निकालना है, सही है भाई। तो बोलो इसका और इसका रेशियो क्या होगा। मान लो कि ये साइड का लेंथ आर है, आर के सामने वाली, और इस साइड का लेंथ पी है, तो बोलो यहाँ पे पी रेशियो आर में डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। ये पी लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। आ जाएगा, आ जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा। रेशियो आ गया तो बोलो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इस रेशियो में डिवाइड करने वाले इस पॉइंट का नाम निकालोगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स है ना, mx2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, अब ये पॉइंट पता चल जाएगा, ये पॉइंट पता है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, सही है। सही है, दोनों पॉइंट्स पता है, इसी तरीके से क्वेश्चन का, ठीक है भाई। ओके, इफ ए बी एंड द लाइन ए बी इज, इफ ए दे दिया, बी दे दिया, एंड लाइन ए बी इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ए बाय 15 डिग्री, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, ठीक है भाई। तो क्या करना है अपने को बताना है भैया, सबसे पहले ए बी को प्लॉट करो। ए है यहाँ पे, बी होगा यहाँ पे, कितना पॉइंट है 6,4, ठीक है। पॉइंट है 2,0 और 6,4, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहा है, लाइन ए बी को घुमा दिया गया है, किस पॉइंट के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट ए, मतलब ए फिक्स है और इसको 15 डिग्री और घुमा दिया गया है। अब बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, तो ये जो नई लाइन बनेगी इसकी इक्वेशन बतानी है आपको। मैं कहता हूं देखिए, यू आर वेरी फेमिलियर, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, बोलो। ये यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 6, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया, बोलो। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया, 4, 6,4 है ना। तो बोलो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, 4/4 इज 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब 15 डिग्री और घुमाइए तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बोलो ये पॉइंट पता है, ये एंगल पता है, तो बोलो ये थीटा पता है, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, tan 60 डिग्री हो जाएगी, यानी कि √3। तो इस लाइन की स्लोप आपको मालूम है और ये पॉइंट आपको पता है, तो बोलो y - 0 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस, दिस इज द आंसर। था कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। इफ परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम ओरिजिन एट 2 - 5, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोल दिए, एक से, ठीक है। इफ परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक, बड़ा ही सिंपल। एक लाइन है, ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर डाल गया, बोलो ना, इफ परपेंडिकुलर टू ए लाइन
फ्रॉम ओरिजिन मीट्स एट 2, -5। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी वो लाइन है। ठीक है, इस लाइन पे मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये कहां पे मिलता है, 2, -5। तो मतलब दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन, ये पता चल गया। Yes, sir. मुझे बताइए ये पॉइंट और ये पॉइंट पता है, तो क्या आपको इसकी स्लोप पता है? Yes, sir. तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप भी पता होगी। Yes, sir. तो बोलो 5 -5 - 0 डिवाइड बाय 2 - 0, यानी कि -5 - 0 बाय 2 - 0 Yes. आ गया। इसका रेसिप्रोकल करो, उसका फिर से नेगेटिव कर दो, तो स्लोप पता चल गई। तो बोलो y माइनस पॉइंट क्या है, -5 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x -2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। Yes, sir. है ना, बड़ा सिंपल है। अब इक्वेशन नहीं आती तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए कल नहीं पढ़ाया था तुम्हें। इफ ए बी सी दे दिया, देन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू सी बाइसेक्टर। इफ ए बी एंड सी, ए बी सी पॉइंट दे दिए, देन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू सी बाइसेक्टर लाइन ऑफ एंगल ए है। C को बाइसेक्ट कर देंगे, perpendicular. Line perpendicular. इक्वेशन ऑफ C bisect. परपेंडिकुलर टू सी बाइसेक्टर लाइन, सी बाइसेक्टर लाइन ऑफ एंगल ए है। Passing through C. मेरे ख्याल से ये बोल रहा है ए बी सी दे दिया आपको, देन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इज पासिंग थ्रू सी आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके। तो ए बी सी आपको पता चल गया है, ए पता है, बी पता है और सी पता है। ठीक है, ए बी सी पता है, क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, Yes, sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर Bisector of angle. टू बाइसेक्टर लाइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, ये लाइन आ गई थी आपके पास। बोलो इसका और इसका जो रेशियो, उसमें ये और ये होते हैं, तो बोलो ये और ये पता है, ये रेशियो पता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1 और ए पॉइंट आपको दे रखा है 1, 1। सही है। अब ये हो गई लाइन, बोलो पॉइंट पता चल गया ये, और ये पॉइंट भी पता चल गया, तो इस लाइन की स्लोप आ जाएगी या इक्वेशन आ जाएगी। इसकी स्लोप पता है। अब कह रहा है सी से पास होने वाला, इस पे जो परपेंडिकुलर, सी से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो बोलो सी पॉइंट पता है, Yes, sir. इसकी स्लोप पता है, Yes, sir. तो इसकी स्लोप भी पता है, इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव इसकी स्लोप है, और पासिंग थ्रू सी आ जाएगा आंसर। अरे Yes, sir. इसकी स्लोप पता चल गई ना, तो solve कर लो. तो सी से पास कर लेना, यू हैव एनफ टाइम टू सॉल्व। ए रे ऑफ लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2। एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, कहां से शुरू होती है, 1, 2 से शुरू होती है, एंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस एंड देन पासिस थ्रू 5, 3, 5 फाइंड। अरे भाई देखो क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट 1, 2 से शुरू करती है, यहां पे 1, 2 हो गया। ठीक है, और वो क्या करती है, एक्स एक्सिस पे गिरती है, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कहां से पास करती है, 5, 3 से। सही है, सही है। मैं कहता हूं ये सीधी सीधी चली गई होती, Yes, sir. तो ये 5, -3 से पास होती ना। Yes, sir. बोलो ये पॉइंट 1, 2 यू नो, 5, -3 यू नो, Slope. you know the slope, you know this line basically। Yes, sir. x एक्सिस पे ये कट कर रही है, x एक्सिस पे कट करना मतलब यहाँ का 10%. x, 0 पॉइंट मान लेते हैं, Yes, sir. तो a निकाल, x निकालना, पुट y = 0, x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। Yes, sir. सही है, करके दिखाऊं, कर देते हैं फिर भी कोई बात नहीं। बोलो इस लाइन का इक्वेशन बोलो, y - 2 इज इक्वल टू स्लोप बोलो 2 - -3, 5/1 - 5 यानी कि -4। ठीक है,
इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये इस पॉइंट से पास करती है, यानी कि दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो इस पॉइंट को उठा के यहां पुट कर दो, y की जगह 0 पुट कर दो, -2 इज इक्वल टू 5 बाय -5/4 बोल दो इंटू x की वैल्यू x माइनस। तो 4 को इधर ले आओ, तो 5 को इधर ले आओ, -8 बाय -5 इज इक्वल टू x माइनस 1 को इधर ले आओ, 8 बाय 5 प्लस 1 इज इक्वल टू x। आंसर हाँ 13 बाय, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको मैंने रोटेशन ऑफ एक्सिस भी बताया था, बोलो भाई, एक्स कॉस अल्फा एक्स साइन अल्फा बताया था। तुम याद नहीं करके आए, तुमने सोचा कि सर सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइंस पूछेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर ए is a unit and one of its vertex is at 0, 0. If one side of square is making alpha angle with x-axis, find equation of diagonal not passing through origin. ठीक है, तो क्या कर रहा है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ए यूनिट एंड वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज एट ए, मतलब एक कोना स्क्वायर का कहां पे है, 0, 0 पे है। ठीक है, वन साइड ऑफ स्क्वायर इज मेकिंग अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस। देखो ये एक साइड हो गई, इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना लिया, अल्फा एंगल बना लिया। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है जो ओरिजिन से पास नहीं करता, ये एक डायगोनल तो यहां ओरिजिन से ही पास करेगा भाई, कोने से पास करता है। बोलो भाई, अरे ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर होगा, है ना। बोलो, एक डायगोनल तो ये है जो ओरिजिन से पास करेगा और दूसरा वाला ये है, तो आपको इसकी इक्वेशन बता दी। नहीं आई बात समझ आ गई, ठीक। अब मैं कहता हूं, मुझे बताओ स्क्वायर की साइड कितनी है, यहां से यहां तक a डिस्टेंस है, दिस एंगल इज अल्फा। बोलो, दिस इज a cos अल्फा, दिस इज a sin अल्फा। तो x, y क्या हो गया, a cos अल्फा, a sin अल्फा। अच्छा, अब ये पूरा एंगल, बोलो ये साइड और ये भी एक साइड होगी, बोलो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये साइड कितनी है, अरे ये साइड ए ही तो है, स्क्वायर है ना। अच्छा, तो अब मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, सोच के देखो। दिस टोटल एंगल इज, बोलो, दिस टोटल है, ये पूरा एंगल कितना है, ये कितना है, निकाल लेते हैं। टोटल माइनस दिस, तो बोलो 180 माइनस 90 प्लस अल्फा, 90 हो जाएगा, ओपन कर दिया ना मैंने। 180 माइनस 90, 90 माइनस, so this angle is 90 minus alpha. So tell me what is this, a cos 90 minus alpha, मतलब a sin alpha. So this is a sin alpha, प्लस या माइनस, माइनस, तो माइनस a sin alpha. This is a sin 90 minus cos 90 minus alpha and this is sin 90 minus alpha, मतलब a cos alpha। और बोलो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो a cos alpha हो गया भाई, दो चीजें। ओके, अब आपके पास ये पॉइंट है और आपके पास ये पॉइंट भी है, दो पॉइंट आ गए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। y माइनस y1 x1 y1 यहां हो गया ना, ठीक है। तो y माइनस a cos अल्फा इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप में क्या निकालोगे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, कर लोगे। अरे भाई बेसिकली ये क्या दे रखा है, x1 y1 और ये क्या है, x2 y2, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। हो गया, नहीं आई बात, रिपीट करो। नवदीप पक्का प्रॉमिस मम्मी का सब फाइंड है ना,
फाइंड रेशियो इन विच परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 4,1 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 6, 5 एंड क्या है ये 2 - 1। ठीक, अब की बार क्या करना है, रेशियो निकालना है आपको। अब की बार कुछ और नहीं पूछा, रेशियो पूछ दिया। रेशियो जब पूछता है तो क्या मानते हैं हम, के रेशियो 1 या लैम्डा रेशियो 1 मानते हैं, 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, बोलिए दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ए और बी दो पॉइंट्स आपके पास, और कह रहा है कि 4,1 से जो परपेंडिकुलर डाला गया है इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे उसने जिस रेशियो में डिवाइड किया वो बताना है आपको। तो बोलिए दिस इज 4,1। पहले तो इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे। इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी। आ गई ये स्लोप की, इसकी स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता चल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ये लाइन और ये लाइन दोनों की इक्वेशन पता है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता है। फिर आपको जैसे 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, दो इक्वेशन सॉल्व करते थे और जो आता था वही आता है, ये आ गया। सही है, ये पॉइंट पता चल गया। लेट से दिस पॉइंट इज x, y पता चल गया। लेट द रेशियो इज लैम्डा रेशियो 1 या k रेशियो 1, एक ही बात है। सही है, तो बोलो x इज इक्वल टू k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। पहली इक्वेशन में बनेगी, k की वैल्यू आ जाएगी। सही है, हो जाए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मिंग जनरल फॉर्म इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हम कर भी चुके हैं। वैसे तो कोई भी इक्वेशन दे रखी है आपको, आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी दे रखा है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर देंगे, a को नीचे ले जाएंगे, आगे x बाई सी बाई ए प्लस y बाई सी बाई बी इज इक्वल टू 1। बोलो y इंटरसेप्ट है ये और ये x इंटरसेप्ट है, हो गया आंसर। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, क्या करेंगे, पहले 6 से डिवाइड कर दो, फिर 2 को नीचे ले जाओ, इधर 3 को नीचे ले जाओ, आंसर आ गया। सही है, व्हाट इज x इंटरसेप्ट 3, व्हाट इज y इंटरसेप्ट -2, आ गया आंसर। बड़ा ही सिंपल है। स्केच 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। स्केच करना है, कैसे करेंगे बोलो। देखो स्केच करने के कई तरीके होते हैं हमारे पास। मैं कहता हूं पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आई 3/2, तो ये हो गया 3/2। एक तो ये पॉइंट हो गया 3/2, और एक बार y को 0 पुट करो, x कितना है -3, आ गया ना आंसर। दूसरा क्या तरीका है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या मैं कहूं इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी कर देंगे। बोलो इसको इधर लेके आओ, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 3 से डिवाइड कर दो, आ गया इक्वल टू 1। बोलो इस माइनस को यहां ले जाऊं, यहां इसको यहां ले जाऊं, बोलो व्हाट इज द y इंटरसेप्ट 3/2, व्हाट इज द x इंटरसेप्ट -3, आ गया आंसर, है ना आंसर। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट है, मतलब अगर y इंटरसेप्ट a है तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, उसका डबल, है ना, 2a हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके, तो बोलो y इंटरसेप्ट a है, x इंटरसेप्ट 2a है, तो x बाई 2a प्लस y बाई a इज इक्वल टू 1। कहां से पास करता है, 2,3 से, x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 3 पुट कर दो, सिर्फ a बचेगा इक्वेशन में, a की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। सही है, सही है, कोई दिक्कत, सिंपल, हाँ जो भी है। ठीक है, फाइंड सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। सिंपल है, 12 को इधर लेके जाएंगे, इक्वल टू 12 हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 4, तो 6 और 4 आ गया 10 आ गया सम ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, जेई एडवांस में क्या पूछेगा कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सम ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा, 1 प्लस, सम आ गया ना 6 प्लस 4। अब ये जो आया इसके सम ऑफ डिजिट्स बताओ, 1 प्लस 0 यानी कि 1। ठीक है, नवदीप ऑल इंडिया रैंक 1, हैप्पी, लेके दिखा फिर। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4,3 हैविंग सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू -1। इक्वेशन ऑफ लाइन 4, 3 से पास करती है, सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 है, यानी कि a प्लस बी कितना है, माइनस है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। पुट कर दो, आंसर आएगा। कैसे आएगा बोलो, यहां से क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, क्या आएगा, a
प्लस 1 इज इक्वल टू बी, तो बी की जगह a प्लस 1 लिख दो, बस खत्म। पूरी इक्वेशन में जब x और y की वैल्यू पुट करोगे 4 और 3, क्या आएगा, a का आंसर आ जाएगा। If x1 y1 divides the intercepted part of a line in ratio m1 ratio m2, find equation of line। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, सोचना है इसके बारे में क्या बोल रहा है। और ये जो स्टेटमेंट बोली ना इसने, इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ ए लाइन, इसका मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कौन सा, इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या आ गया है, एक लाइन आ गई है। ठीक है, इस लाइन की बात करते हैं। मैं कहता हूं इस लाइन को देखो, यहां पे y एक्सिस ने काट दिया, यहां पे x एक्सिस ने, सो दिस इज द, यहां से यहां का जो सेगमेंट है ना, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट के बीच का जो पार्ट है लाइन का, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, x1 सही है, लेट्स से ए और बी का मान लिया उसके, ए और बी उसके हमने मान लिए हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, सो दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट्स से कि x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। सही है, और बोलो ये पॉइंट है कौन सा, x1 y1। ठीक है, x1 y1 ने इस पार्ट को किसने डिवाइड कर दिया, m1 रेशो m2 में। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं कहता हूं कि अब बाकी सारी चीजों को भूल जाओ, ये पॉइंट क्या है, a,0, ये पॉइंट क्या है 0, b। दिस पॉइंट डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इनटू टू पार्ट्स, m1 रेशो m2 वाले। ठीक है, तो बोलिए m रेशो n में डिवाइड करता था जब x1 y1 x2 y2, और यहां पे होता था xy, क्या होता था, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि x1 इज इक्वल टू, बोलो m1a प्लस m2 0, x एक्सिस का तो वही है ना, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बोलो x1 इज इक्वल टू m1a प्लस 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और x2 क्या हो जाएगा, सॉरी y1 क्या हो जाएगा, m2b और m1 0, यानी कि m2। सही है, x1 y1 पता चल गया। यहां से a भी निकाल ले क्या, क्या आएगा बोलो, m1 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m1a, m1 को इधर ले आओ, सॉरी m1, और यहां से भी क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइड बाय। सही है, a और b की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। ठीक है भाई, द पॉइंट 3, -4 divides line intercepted between coordinate axis in 2:3, find equation of line। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, x1 y1 की जगह 3 - 4 है और m1 m2 की जगह 2 3 है। ठीक है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन, इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ ए लाइन इज बाइसेक्टेड बाय 2 3, देन लाइन इज बाइसेक्टेड, मतलब इक्वल पार्ट्स, मतलब m1 रेशो m2 क्या हो जाएगा, 1:1, m1 m2 1 हो गया, और x1 y1 2 3 हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन ऊपर से बस फॉर्मूला में पुट कर दो। Find all possible lines passing through HK and its portion between XY axis is trisected at this point। ये हम अगली क्लास में करते हैं, एक बार आप ट्राई कर लेंगे। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है, 1:2 में और 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। मैथ्स का मॉड्यूल लाए हो, ठीक है, उसको घर पे ही रखना। ठीक है, यहाँ मत लाना। ओके, यहाँ कोई काम